हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेज चाइल्ड ग्रोथ। आज आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ जीके का एक बहुत ही शानदार टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है, वो है अबाउट इंडिया। ये जीके का फर्स्ट क्लास है मेरा। मैं आप लोगों को जीके कुछ ऐसे नहीं पढ़ाऊँगा कि जैसे कि कुछ चीज़ों को लेके आऊँ, कुछ अलग अलग चीज़ों को लेके आऊँ। नहीं, हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ों को ना सभी चीज़ों पे फोकस करेंगे, एक एक करके सब पे फोकस करने वाले हैं। यानी हम सीरियल से चलेंगे, एक लाइन से चलेंगे कि क्या क्या हमें इंपॉर्टेंट है, किन किन चीज़ों की हमें आवश्यकता है, हम उन चीज़ों पे बहुत फोकस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज मैं लेके आया हूँ टॉप 25 क्वेश्चन अबाउट इंडिया, यानी भारत के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि हु गेव द नेम ऑफ इंडिया। अबाउट इंडिया का चैप्टर तो आपको इंपॉर्टेंट रखना पड़ेगा कि सबसे पहला कि हु गिव द नेम ऑफ इंडिया, यानी इंडिया जो नाम है ना वो किसने दिया। जो इंडिया नाम आया ना वो किसके द्वारा आया। हम लोग इंडिया इंडिया तो बोलते हैं लेकिन नहीं पता कि इंडिया का नाम किसने दिया था। तो ये आपका आंसर है क्रिस्टोफर कोलंबस, यानी क्रिस्टोफर कोलंबस ने जो इंडिया नेम है उसको दिया है, यानी भारत जो इंडिया नेम आया वो क्रिस्टोफर कोलंबस ने दिया था। क्लियर सबका। क्वेश्चन नंबर सेकंड, नेशनल एंथम ऑफ इंडिया हमेशा पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग के बीच में। तो याद रखिए नेशनल एंथम क्या होता है, जो हम लोग राष्ट्रगान करते हैं ना स्कूल में, जन गण मन अधिनायक जय हे, जो राष्ट्रगान हम लोग करते हैं वो हमारा कहलाता है नेशनल एंथम। ठीक है ना, जिसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रगान। क्लियर सभी लोगों का। और नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया यानी जो राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान दो अंतर होता है। ये हमारा नेशनल एंथम है, राष्ट्रगान है, और ये हमारा नेशनल सॉन्ग है। ठीक है ना। नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया क्या है, वंदे मातरम। क्लियर सभी लोगों का। यानी नेशनल जो हम लोगों का एंथम रहेगा वो जनगण मन रहेगा, और जो नेशनल सॉन्ग हम लोगों का रहेगा वो रहेगा वंदे मातरम। क्लियर सभी लोगों का। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा इन टर्म्स ऑफ एरिया। ध्यान रखिएगा, इन टर्म्स ऑफ एरिया व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड। इन टर्म्स ऑफ एरिया यानी एरिया के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, या कह सकते हैं क्षेत्रफल के आधार पर भारत का संसार में कौन सा स्थान है। समझिएगा कितना स्थान है, समझ में आ रहा ना। कि अगर मैं कह सकता हूँ कि भारत का स्थान क्या है, अगर मैं देखूँ कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल मतलब समझ रहे हैं आप लोग कि कितना जगह है, कितना जगह हमारे इंडिया का है, इस हिसाब से इसका पोजीशन पूरे वर्ल्ड में कौन से रैंक पर है। तो आपका आंसर रहेगा 7 इन टर्म्स ऑफ एरिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड, भारत में संसार में इंडिया का क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है, तो वो है 7। क्लियर सभी लोगों का। चलिए आगे चलते हैं। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, ध्यान दीजिएगा, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड। अगर पॉपुलेशन को ध्यान में रखा जाए, मैंने कहा था ना क्षेत्रफल की दृष्टि से और पॉपुलेशन दोनों की दृष्टि से, अगर मैं पॉपुलेशन देखूं तो इसके हिसाब से इंडिया का पूरे संसार में क्या पोजीशन है, क्या रैंक है, तो भाई वो है 2nd रैंक, यानी 2nd पोजीशन है। पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो 2nd पोजीशन आएगा, और अगर आप देखेंगे एरिया की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो 7वां। ठीक है ना, कौन सा है इसमें, 7वां पोजीशन है। और ये अगर पॉपुलेशन मतलब क्या, जनसंख्या, हमारे देश की जनसंख्या पूरे संसार में दूसरे स्थान पर है। भारत में जो जनसंख्या है वो पूरे संसार में दूसरे स्थान पर है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है हु वाज द फर्स्ट टू डिस्कवर इंडिया। याद रखिएगा, हु वाज द फर्स्ट टू डिस्कवर इंडिया, यानी इंडिया की खोज करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, पहला इंसान क्या था। मैंने पहले ही कहा था अबाउट इंडिया बारे में बताऊंगा, तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैं सामने लेके आऊँगा। जैसे हु वाज द फर्स्ट टू डिस्कवर इंडिया, पहला जो इंसान जिसने इंडिया की खोज की थी, जिसने इंडिया को डिस्कवर किया था, वो कौन है, उसका नाम है वास्को द गामा। ठीक है ना, वास्को डी गामा लोग कहते हैं, वास्को द गामा भी पढ़ा जाएगा। क्लियर है सभी लोगों का। चलिए आगे देखते हैं कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। सभी लोग पता है भारत की राजधानी क्या है, आप लोगों का क्या है, न्यू दिल्ली। लोग दिल्ली बोलते हैं, लेकिन आप लोग क्या बोलेंगे, न्यू दिल्ली, यानी कैपिटल जो इंडिया का वो क्या है, न्यू दिल्ली। विच स्टेट इज आल्सो नोन एज द फ्रूट बाउल ऑफ इंडिया। याद रखिए कि विच स्टेट मतलब कौन सा राज्य, इज आल्सो नोन, कौन सा राज्य, फ्रूट बाउल यानी फल का कटोरा, फलों का कटोरा। ठीक है ना, कौन सा ऐसा राज्य है जिसे फलों का कटोरा भी कहा जाता है, फल का कटोरा भी कहा जाता है, तो वो है बेटा हिमाचल प्रदेश।
याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जिसे हम हिमाचल प्रदेश के नाम से जानते हैं, साथ साथ फ्रूट बाउल के नाम से भी जानते हैं। यानी फल का कटोरा अगर पूछेगा किसको कहा जाता है, किस स्टेट को कहा जाता है, तो आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश। क्लियर है सभी लोगों का? चलिए आगे देखते हैं। हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया? अब देखो दो रीजन है इसमें कभी लोग कहते हैं 28 स्टेट्स, कभी कहते हैं 29 स्टेट्स। तो आप लोग जो करेक्ट आंसर 28 स्टेट्स लेके चलिएगा, ठीक है ना। 28 राज्य। कितने स्टेट हैं आपके इंडिया में, भारत में? तो वो है 28 स्टेट्स, यानी 28 राज्य। क्लियर सभी लोगों का? हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया? यानी भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, जहाँ पे केंद्र शासन कर रहा है। केंद्र कौन? यानी दिल्ली, जो मान लो जो मेन गवर्नमेंट हमारा है, केंद्र जो है सेंट्रल में जो बैठा हुआ है, वो किन किन प्रदेशों में शासन कर रहा है? तो वो टोटल 8 हैं जहाँ पे केंद्र शासित हमारा राज्य है, ठीक है ना, प्रदेश है सॉरी। तो हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया? 8। क्लियर है सभी लोगों का? आगे, विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन? यानी इंडिया का कौन सा ऐसा राज्य है जिसका पॉपुलेशन, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, हाईएस्ट पहले नंबर पे? तो भाई जहाँ पे हम रहते हैं हमें प्राउड होता है, हम गर्व करेंगे कि हम जिस उत्तर प्रदेश में रहते हैं वहाँ का पॉपुलेशन पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगर आपसे कोई पूछ दिया कि सबसे ज़्यादा इंडिया में, भारत में पॉपुलेशन या जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, तो आप आंखें बंद करेंगे और तुरंत बताएंगे अपने स्टेट का नाम, यानी उत्तर प्रदेश। क्लियर सभी लोगों का? अब आगे चलते हैं कि विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन? अब देखिए पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाना कि किस राज्य में बहुत ही कम जनसंख्या पाई जाती है, तो बेटा वो है सिक्किम, ठीक है ना। वो क्या है? सिक्किम। चलिए आगे देखते हैं कि विच इज़ द नेशनल स्पोर्ट इन इंडिया? भारत में जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है? राष्ट्रीय खेल का दर्जा किसे मिला है? तो भारत में जो राष्ट्रीय खेल का दर्जा मिला है ना, वो है हमारी हॉकी। हालांकि भारत में या पूरे वर्ल्ड में इस समय सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला गेम कौन सा है? क्रिकेट। लेकिन जो हमारे राष्ट्र का जो खेल माना जाता है, राष्ट्रीय खेल में माना जाता है, वो क्या है? हॉकी। क्लियर है सभी लोगों का? चलिए आगे चलते हैं। विच स्टेट इज आल्सो नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी में भी पूछा जाता है कि किस राज्य को, ठीक है ना, लैंड ऑफ राइजिंग सन यानी उगता हुआ सूरज के नाम से जानते हैं, उगते हुए सूरज के नाम से जानते हैं। किस राज्य को हम उगते हुए सूरज के नाम से जानते हैं? या विच स्टेट इज आल्सो नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन? तो वो आपका है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से मतलब भी समझिएगा, अरुण स्टार्टिंग में आता है, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश। चलिए आगे चलते हैं। वेयर इज ताजमहल इज लोकेटेड? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेयर इज ताजमहल लोकेटेड यानी ताजमहल कहाँ स्थित है? तो भाई ताजमहल स्थित है आगरा में, ठीक है ना। ताजमहल कहाँ स्थित है? वो स्थित है आगरा में। तो चलिए, विच इंडियन स्टेट हैज़ द स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन? यानी कौन सा भारतीय राज्य है जिसका सबसे छोटा कोस्ट लाइन यानी समुद्री तट कह सकते हैं, ठीक है ना, सबसे छोटा पाया जाता है? तो वो है हमारा गोवा। क्या है भाई? गोवा, ठीक है ना। गोवा एक ऐसा राज्य है जिसका कोस्ट लाइन कैसा होता है? बहुत स्मॉलेस्ट, बहुत छोटा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नेम द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, यानी भारत की जो राष्ट्रीय पक्षी है वो कौन सी है? तो भारत की जो राष्ट्रीय पक्षी है उसका नाम है पीकॉक, और हिंदी में इसको कहते हैं मोर। क्या बोलते हैं हिंदी में? मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया? यानी भारत का राष्ट्रीय जानवर, ठीक है ना। भारत का राष्ट्रीय जानवर क्या है? तो बेटा भारत का राष्ट्रीय जानवर है टाइगर, आप लोग जानते हैं। चीता क्या है? भारत के राष्ट्रीय जानवर कहलाता है, ठीक है, नेशनल एनिमल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द कंसिडर्ड द फादर ऑफ द नेशन? किसको भारत का राष्ट्रपिता कहा गया है, राष्ट्रपिता के नाम से कंसीडर किया गया है या माना गया है? तो वो है हमारे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी को फादर ऑफ नेशन के नाम से जानते हैं, यानी राष्ट्र के पिता के नाम से जानते हैं या राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, जिनकी अभी जयंती भी आने वाली है, गांधी जयंती, जो 2 अक्टूबर को होता है ना, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती भी आने वाली है। तो महात्मा गांधी जी को हम राष्ट्रपिता के नाम से या फादर ऑफ नेशन के नाम से जानते हैं। क्लियर सभी लोगों का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द 7 वंडर्स इन लोकेटेड इन इंडिया इज लोकेटेड इन इंडिया?
ध्यान दीजिएगा, विच वन ऑफ द 7 वंडर्स इज लोकेटेड इन इंडिया। 7 वंडर्स बेटा है जो पूरे संसार के 7 मोस्ट जो इम्पोर्टेंट वंडरफुल चीज़ें हैं ना, उनको शामिल किया गया है। और आप लोगों को जान के खुशी होगी कि हमारे देश की एक ऐसी प्रतीक भी है जो कि उन 7 वंडर्स में अपनी जगह को बना पाया है, और वो है ताजमहल। ताजमहल पूरे संसार में जो 7 सबसे अद्भुत चीज़ें हैं ना, सबसे कह सकते हैं कि वंडरफुल चीज़ें हैं, उनमें अपना ताजमहल भी स्थान बना के रखा हुआ है। तो भारत में जो 7 वंडर्स में एक ऐसा चीज़ जो भारत में स्थित है वो है आपका ताजमहल। क्लियर है सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन 21, विच आर द कंट्रीज दैट शेयर बॉर्डर्स विथ इंडिया। यानी कौन कौन से ऐसे देश हैं जो इंडिया के बॉर्डर को शेयर करते हैं, यानी उससे बिल्कुल सटे हुए हैं, कह सकते हैं। कौन कौन सा ऐसा देश है, कौन सा ऐसा देश है जो इंडिया के बॉर्डर से बिल्कुल सटा हुआ है, बिल्कुल उसके बॉर्डर्स के नज़दीक है? तो वो है, पढ़ते हैं, पाकिस्तान, चाइना, भूटान, अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल एंड बांग्लादेश। यानी पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, भूटान हो गया, अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेश, ये ऐसे देश हैं जो भारत की सीमा से, भारत से बिल्कुल सटे हुए हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच सिटी इज कॉल्ड द पिंक सिटी ऑफ इंडिया। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा शहर है जिसे, भारत का कौन सा ऐसा शहर है जिसे पिंक सिटी यानी गुलाबी शहर के नाम से जानते हैं। तो तुरंत आपके माइंड में आ गया होगा जयपुर। जयपुर क्या है? जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी हम जानते हैं, गुलाबी शहर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि व्हाट इज इंडियाज नेशनल फ्लावर। यानी भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल बेटा है लोटस। आपको पता होगा ये आंसर, फिर भी मैं इसलिए यहाँ पे लिखवा दिया हूँ, इसलिए लिख के लेके आया हूँ ताकि आप लोग कम से कम जितने भी अबाउट इंडिया के फैक्टर्स उसमें इसको शामिल करें कि भाई ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कभी कभी हम चीज़ें आसान देख के उसको छोड़ देते हैं, जो कि ये हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आसान दिखने वाली चीज़ भी कभी कभी क्या होता है, कठिनाइयों का सामना करने के लिए भाई आतुर होता है, वो भी हमें कठिन लगता है कोई आसान चीज़ें। ठीक है, तो इसको भी आप लोग शामिल करिए कि व्हाट इज इंडिया नेशनल फ्लावर, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, वो है लोटस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वाज द फर्स्ट पर्सन इन इंडिया टू रिसीव द नोबेल प्राइज। यानी कहने का मतलब ये है कि भारत का सबसे पहला पर्सन, सबसे पहला व्यक्ति जिसने नोबेल प्राइज को क्या किया था, रिसीव किया था, प्राप्त किया था, और उनका नाम क्या है? मिस्टर रविंद्रनाथ टैगोर जी। इनको भारत का सबसे पहला नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, अपने लास्ट क्वेश्चन चलते हैं कि व्हेन इज इंडियाज इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड। यानी भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है ना, किस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं इसको? तो वो है अगस्त 15, यानी 15 अगस्त को हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। आपको पता होगा कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। ठीक है ना, तो 15 अगस्त को ही हम एज अ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर है सभी लोगों का? तो ये 1 से 25 टॉप 25 क्वेश्चन थे। मैं आगे 26 to 50 क्वेश्चन भी लेके आऊँगा, और उसमें भी अबाउट इंडिया के बारे में ही होगा, क्योंकि भी बहुत से टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि अभी मैं इसमें शामिल नहीं किया हूँ। तो नेक्स्ट जो वीडियो आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ उसमें 26 to 50 क्वेश्चन रहेंगे, और इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। आप लोग पहले ये 1 to 25 क्वेश्चन को रिवाइज करिए, लर्न करिए, राइट करने का प्रयास करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट।